सात आठ उसूल हैं कि आप अपने मुस्तकबिल को रीशेप का अगर करना चाहते हैं तो आपको उन 8 उसूलों पे चलना होगा। आपका मुस्तकबिल खुद ब खुद रोशन हो जाएगा। और वो क्या है? पहला उसूल है जो आपको कुरान मजीद से, कुरान और सुन्नत से तो आपको जुड़ना पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। आप अगर अपने असर हाजिर के मौजूदा लीडरों की तरफ जाएंगे तो मैं फिर आपको इकबाल की जुबान में कहूंगा, मैं नौमीद हूं तेरे साकियान सामरी फन से कि बज़ में खावरा में लेके आए सादगी खाली। नई बिजलियां कहां उन बादलों के जैब दामन में, पुरानी बिजलियों से भी हो जिनकी आस्तीन खाली। ये आपके सामरी फन जो साकी आए हुए हैं कि जो जग उठाए हुए हैं और जग उनका खाली है और आप लोग जाम भर के बैठे हुए हैं ये, और वो आकर मदारी पन है और वो आकर अपनी गुफ्तगू से अपने आप को लुभा रहे हैं, और जग है कि वो उंडेल कर आपके प्याले भरते ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनके जग में है ही कुछ नहीं, सादगी खाली है उनका। आपके जाम कभी भी नहीं भरे जाएंगे, सिर्फ वो आपको, वो अपनी जुबानों के साथ आपको मगन किए रखेंगे, सहर में मुब्तला किए रखेंगे। क्यों? इसलिए कि उनके जग में कुछ भी नहीं है। आपको जाम नहीं देंगे वो, उनके पिलाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। नई बिजलियां कहां उन बादलों के जैब दामन में, पुरानी बिजलियों से भी हो जिनकी आस्तीन खाली। नो, इसका क्या मतलब? इसका मतलब इकबाल कहते हैं कि असलाफ, जिनका ताल्लुक अपने असलाफ के साथ नहीं जुड़ा हुआ, वो आगे मुस्तकबिल की नई चीजें कहां पे आएंगे। आप अपना मुस्तकबिल उस वक्त तक तामीर ही नहीं कर सकते जब तक आप अपने माजी पे नजर नहीं रखेंगे। आपको आज अब क्या कहते हैं, किसी से पूछते हैं ना, जनाब आप ये बताएं, आपने तो एक्सपीरियंस किया होगा, ये नुस्खा कैसा था, कामयाब था या नाकाम था? वो नुस्खा क्या होता है? किससे तजर्बा पूछते हैं। तजर्बा होता क्या है? दर हकीकत तजर्बा माजी के वक्त का एक, उसकी माजी की कहानी होती है कि नतीजा क्या निकला था। तो जनाब आपको असलाफ की तरफ जुड़ना पड़ेगा। हैरत है कि वो असलाफ कि जिन्होंने जिन रास्ते पे चले और 1000 साल तक उन्होंने दुनिया पर अपनी अजमत की दास्तान रकम की, उनका रास्ता आप समझते हैं कि तारीकी की तरफ जाता है। और जिन कौमों ने अपने रास्तों पे चलकर, वो जमाना है उनका डार्क एजेस था, उनके ऊपर आके कहते हैं कि नहीं जनाब ये हमें फलाह के रास्ते पे लेके जाएंगे, तो फिर ये खुद को जनाब आप धोखा दे रहे हैं और कुछ भी नहीं है। कुरान मजीद की पहली सूरत फातिहा, पहला उसूल, सूरत फातिहा आपको पहला उसूल दे रही है, और वो क्या है? फरमाया कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। ये है पहला उसूल आपको जो सूरत फातिहा में दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वहां पे आप इब्तिदा कर रहे हैं अपने रब की नेमतों का, अपने रब के मालिक यौमिद्दीन होने का। वहां पर उसकी अजमतों का जब इकरार हो गया, आपको पहला पहला उसूल क्या बताया जा रहा है? पहला उसूल ये बताया जा रहा है, ए इंसान नादान, कभी भी ये ना कहना कि तू अपने बलबूते पे कामयाबियों के हमकिनार हो जाएगा। फरमाया कि नहीं, अल्लाह से मांगो क्या कि मेरे मालिक हमें रास्ता वो दिखा जो उनका है जिन पर तेरी नेमतें हुई थी, जिन पर तेरा फजल हुआ था। यानी कुरान मजीद, अल्लाह आपको ये कह रहा है अकेले रास्तों पे जाने की कोई जरूरत नहीं, उन राहों का इंतखाब करो जिन पर मैंने नेमतें की थी, क्योंकि उनकी राहों पर नक्शे कदम पे चलोगे तो कामयाबियां तुम्हारे कदम चूमेगी। और उन वो कौन लोग थे? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया ये वो लोग हैं, वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे प्यारे हैं, कि जिनको कयामत के दिन न किसी बात का मलाल होगा, ना उनको खौफ होगा, इसलिए कि वो कामयाबी की राहों पे चलकर मुझ तक पहुंचे थे। तो तुम्हें मैं कह रहा हूं, मेरा आपका खुदा आपसे मुखातिब है कि उन लोगों की राहों पे चलें कि जो लोग कामयाब हो गए। तो इनाम याफ्ता लोगों की तक इताअत, और वो इनाम याफ्ता लोग कौन थे? वो हजरत इकबाल आपको बताते हैं, वो आपके असलाफ थे, वो आपके असलाफ थे। और दूसरा, उसी सूरत फातिहा के अंदर उसूल है, ये पॉजिटिव उसूल था कि किन की राहों पे चलना है, और किन की राहों से पनाह मांगने की बात की गई। किन की राहों से? क्या क्या के सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ए मेरे मालिक, उनकी राह पे न चलाना कि जो मगदूब थे और दालीन थे। और मुफस्सिरीन कराम का इजमा है कि इससे मुराद कौन है? फरमाया इससे मुराद यहूद और नसारा है, तो वही मगरिब, उनकी राह के बारे में आपकी सूरत फातिहा बता रही है। उनका रास्ता गुमराही का रास्ता है। भले उनके रास्ते आपकी आंखों को खीरा कर रहे हो, जनाब बड़ी तरक्की कर ली, बड़ा कुछ कर लिया, बड़ा कुछ कर लिया, उन्होंने तो मरीख पे चांद भेज दिया हमारा नौजवान। भाई उन्हें चांद पे जाकर भी खुदा नहीं मिला और तुम्हें जमीन की तह पे बैठकर भी खुदा मिल गया, तो मुझे बताओ कामयाब तुम हुए कि वो चांद पे भेजने वाले हुए?
کہ وہ چاند پہ خلائی وہاں سے جا کر کہتے ہیں دیکھیں جی ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اور وہاں سے جا کر کائنات کی پنہائیوں کا وہ اندازہ کرتے ہیں کہ کائنات کتنی وسیع ہے، اور تم صرف قرآن کی آیتوں پہ دیکھ کے کہتے ہو واسع کرسیہ السماوات والارض، اور تمہیں یہ ایمانی نعمت ایمان بالغیب کی نصیب ہو گئی، اور تم یہ ابھی بھی شک میں پڑے ہو کہ حق پہ تم ہو یا وہ جو وہاں پہ دنیا کے مدار پہ خلا میں پہنچا ہوا دنیا کو وہاں سے دیکھ رہا ہے، اور واپس آ کے بھی وہ ملحد ہی رہتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے تو خدا نظر نہیں آیا، تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ خلا میں وہاں جانے کا مقصد اس کو کون سا آخرت کی زندگی میں اس کو فائدہ دے سکے گا، اور تم یہاں پہ بیٹھ کے یہ سوچتے رہو ہائے مسلمان تو نہ جا سکے اور وہ چلے گئے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اس میں ہوا کیا فرق پڑا، یہ بتا دیں مجھے بندہ مومن کے لیے، اس کا کوئی امپیکٹ ہوا کہ آخرت میں؟ اور تمہیں بھی خواہ مخواہ ہمارا نوجوان بیٹھا ہے کہ جناب انہوں نے تو دیکھیں جی انہوں نے فلاں میں حبل کے یہ پکچرز آئی ہیں، اتنی نوری سال فاصلے کے اوپر سے انہوں نے یہ تصویریں بنا کے بھیج دی، ہم مسلمان ابھی تک آٹا گوندھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سوشل میڈیا پہ ہمارا نوجوان یہ تصویریں پوسٹ کر دے گا۔ اب مجھے بتاؤ حبل کی تصویریں تو انہوں نے لا دی، کیا ان حبل کی تصویروں نے ان کو یہ تصور دیا کہ ان چیزوں کا خالق بھی تو کوئی ہے؟ لیکن کہتے کیا ہیں، نہیں جی بگ بینگ تھیری ہے، بگ بینگ تھیری ہے ان کے مغرب کی، تو وہی بگ بینگ ہے، ابتدا وہی ہوا تھا کہ ایک تصور ایک وجود تھا، بوم بلاسٹ ہوا اور دنیا بن گئی، بس یہ کہکشائیں بن گئی۔ سوال تو یہ ہے تم کہتے ہو ایک مادہ تھا ایک وجود تھا اور وہ بلاسٹ ہوا تھا، تو چلو تم کہتے ہو بگ بینگ ابتدا ہے، تو بے وقوفو آخر اگر وجود تھا اس وجود کو کس نے بنایا تھا؟ پھر وہ بلاسٹ ہوا کس نے بلاسٹ کیا تھا؟ تمہارے پاس ان چیزوں کا جواب نہیں ہے، اور وہ خلاؤں میں جا کر بھی انہیں خدا نہیں ملتا، تمہیں زمین پہ بیٹھ کر اللہ بھی مل گیا، اللہ کا رسول بھی مل گیا، تو مجھے بتاؤ تم خسارے میں ہو یا وہ خسارے میں ہے؟ تو بندہ مومن ایسا نہیں ہے، قرآن کے ساتھ جڑو گے تو تمہیں امید ملے گی۔ تو اسی لیے پہلا اصول قرآن مجید کی صورت فاتح میں آپ کو کیا دیا؟ وہ یہ دیا کہ انعام یافتہ لوگوں کی تقلید کرو، اپنے گھڑے ہوئے راستوں پہ نہ چلو۔ جو لوگ آ کے کہتے ہیں نہیں جی ہم اپنے راستے پہ قرآن کو سمجھیں گے، اپنی طور پہ سمجھیں گے، ہم جی قرآن آیا تھا تو ہم سمجھیں گے، بھائی تم اجمی ہو، قرآن جن کی اپنی زبان میں نازل ہوا تھا ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجا، تو تم کس باغ کی مولی ہو؟ تم یہ کہتے ہو کہ نہیں جی ہم قرآن کو خود سمجھیں گے، ہمیں اسلاف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تمہیں اسلاف سے جڑنا پڑے گا، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ جڑنا پڑے گا، ان کی راہوں کا انتخاب کرنا پڑے گا، اور ان کی راہ کیا تھی؟ پاکیزگی کردار، ان کی یہ راستہ تھا ان کا۔ اور دوسرا کیا؟ ہمیں ضالین کی تقلید سے پناہ مانگی گئی کہ ان کا راستہ نہ دکھا مالک کہ جن پر تو نے اپنا غضب کیا اور جنہیں تو نے گمراہ کیا، اور وہ تھے یہود و نصارہ۔ یہ تو تھے پہلے دو اصول۔ تیسرا اصول جو قرآن مجید نوجوان کو دیتا ہے اپنے فیوچر کو ری شیپ کرنے کے لیے، کامیابی کے راستے کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ان مع العسر یسرا۔ اپنے اس ویژن کو دکھا دو، سمجھا دو، اپنے یہاں پہ یہ فیڈ کر دو کہ جناب ایسا نہیں ہوگا کہ میں اللہ پر ایمان لے آؤں اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤں اور انعام یافتہ لوگوں کی راہوں پہ چلوں تو بس پھول ہی پھول ہوں گے۔ یاد رکھ لیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے راستوں پہ آؤ گے تو پھر یاد رکھو تمہیں یہاں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ، اہل اللہ، بڑے لوگ بڑی باتیں، وہ بہت پیارے انداز میں سمجھایا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم زندگی کی کسی راہ پر چل رہے ہو اور تم یہ ذرا دیکھو کہ راستے میں تکلیفیں نہیں آ رہی، تو آپ نے فرمایا رک جانا، آگے نہ جانا، رک جانا اور غور کرنا کہیں غلط راستے پہ تو نہیں چل نکلا۔ اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ حق کی راہ ہو اور راستے میں مشکلات نہ آئیں۔ تو یہ کیسی راہ میں چل پڑا ہوں جہاں مشکلات ہی نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے وہ غلط راستہ ہے جہاں تمہارے لیے کوئی مشکلات نہیں ہے۔ تو مشکلات حق کے راستے پہ یاد رکھ لیں، مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اللہ نے اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، اللہ کا محبوب نبی ہے، ساری کائنات کے انبیاء کے ختمیت کا تاج، ختم نبوت اور رسالت کا تاج انہی کے سر پہ رکھا ہے۔ اور ان کے انداز زندگی ذرا دیکھیں تو صحیح، سرکار نے فرمایا جتنی مشکلات اور تکلیفیں میری زندگی میں آئی ہیں اور کسی نبی پہ اتنی تکلیفیں آئی نہیں۔
अपना महबूब भेज रहा है, रास्ता आसान कर देता। जहां जहां मेरा महबूब गुजरता वो लोग दीन कबूल करते जाते। ना अबू लहब बनता, ना अबू जहल बनता, ना उतबा बनता, ना शैबा बनता, ना रबिया बनता, ना उम्मे जमील होती जो हुजूर की रास्तों राहों में कांटे बिछाती। लेकिन आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा उठा के देख लें, वो मुशक्कतों, तकलीफों से भरा हुआ रास्ता है, कांटू भरा रास्ता है। मगर क्या हुजूर के पाए सबात में लग़्ज़िश आई? आके दर पे बैठे हुए हैं। अबू लहब भी आया है, अबू जहल भी आया है, अबू तालिब से मिलने आए हैं। अबू तालिब, भतीजे को समझा दो, हमारे बुतों को बुरा भला न कहे। अगर हम सरदार हैं, हमें जानते हो, अपने भतीजे से कहो, अगर तो वो अरब की किसी खूबसूरत औरत को पसंद करता है, हम उसका निकाह करा देते हैं। अगर तो उसे दौलत चाहिए, तो सोने चांदी हीरे जवाहरात, तो अबू तालिब भतीजे से कह दें, हम उनको वो दौलत के अंबार भी उनके कदमों तले लगाने के लिए तैयार हैं। मगर हम अपने बुतों की बुराई हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। उन्हें कह दें, ऑफर कर दो। ऑफर देने आए थे, हुजूर को खरीदने आए थे। अबू तालिब गए, भतीजे ये ऑफर आई है कि अगर खूबसूरत औरत से निकाह करना चाहते हो तो वो देने को तैयार है। अगर तुम दौलत के अंबार चाहते हो वो भी लगाने को तैयार है। मगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब चाहते तो रास्ता आसान हो जाता, कोई मुश्किल ना होती, दौलत के अंबार भी लग जाते। मगर राह हक नहीं थी वो, राह हक कुछ और थी जिसके लिए अल्लाह ने उनको भेजा था, और वो रास्ता भी तकलीफों वाला था। तो अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया, चचा अगर मेरे दाएं हाथ पे वो सूरज रख दें, बाएं हाथ पे चांद रख दें, तो मैं फिर भी अल्लाह के दीन की तबलीग को नहीं छोड़ूंगा। ठुकरा दिया, मुश्किल राह का इंतखाब कर दिया, और उम्मत मुस्लिमा के नौजवान को बताया है, खबरदार, अगर इस्लाम को ये समझ के आओगे तो तुम्हारी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, राहों में कोई तकलीफें नहीं आएंगी, तो सोच समझ के आना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हजरत इकबाल ने कहा, मुसलमानी अंदा आसानी का काम नहीं है, यहाँ तकलीफें बड़ी राहें हैं। इन आबलू से पाऊं के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। कहा सिर्फ मेरे पाँव में छाले पड़े हुए थे, और सोचता था अगर ऐसे इन छालों के साथ चलता जाऊंगा तो मैं घबरा गया था कि सिर्फ छाले पाँव में मैं चलूंगा, सिर्फ छालों की तकलीफ होगी। कहा जब मैंने देखा कि रास्ते में कांटे भी हैं, कि छालों के साथ चलूंगा और छालों की तकलीफ और फिर कांटे भी चुभेंगे, हाँ अब मजा आएगा महबूब के रास्ते पे चलने का, कि तकलीफें भी होंगी और मुस्तफा राजी होगा। तो ये है बुनियादी तौर पर, आसान काम नहीं है। तो कुरान में याद रख लें, कुरान का जो कामयाबी का तीसरा उसूल कुरान दे रहा है वो क्या है? वो है इन्ना मअल उस्र युस्रा। तंगियां जरूर आएंगी, लेकिन वादा है तंगियों के साथ आसानियां जुड़ी हुई हैं। तुंदी ये बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बाद मुखालिफ तो तेरे हौसले बुलंद करने आती है। तू अगर ये समझे कि ये तो बाद मुखालिफ आ गई, मैं उड़ता ही नहीं हूं, तो फिर तू पस्तियों में बैठा रहेगा, कभी फिजाओं के तो नजारे नहीं करेगा। अपनी बाद मुखालिफ को तू नहीं दिखाना है कि मैंने किस तरह ऊंचा उड़ना है। तो इसलिए तंगियां तेरे रास्ते में आएंगी। सीरत नबी अलैहिस्सलाम की जो मक्की जिंदगी है, देख लो मुश्किलात की जिंदगी है। हुजूर अलैहिस्सलाम आप काबे का तवाफ फरमा रहे थे, और काबे के तवाफ के दौरान सजदे में गए, वहीं पे हरम में उन बदबख्तों ने आकर ऊंट की ओजरी जो थी, ओज, वो हुजूर पे आकर डाल दी, और इतने वजनी थी कि हुजूर उठ नहीं पाए। हजरत सैयदतुन निसाए अहले जन्नत भाग के गई, जब देखा तो रोती भी थी और कहती थी, वो जो तुम्हें जहन्नुम की आग से बचाना चाहता है, तुम उनके को ये तकलीफें देते हो। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा ने उनके ऊपर से वो बोझ हटाया, तकलीफें दी हैं। ये नहीं है कि आसानियां थी, मदनी जिंदगी की आसानियां फिर आ गई। लेकिन मदनी जिंदगी में भी कदम कदम पे गजवा बदर भी हुआ, गजवा उहद भी हुआ, गजवा खंदक भी हुआ, मगर हुजूर के पाए इस्तिकलाल में कभी लग्जिश नहीं आई। हजरत इकबाल कहते हैं, आ मैं तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल, ताउस रुबाब आखिर। कि तू ये समझता है कि कौमों की तकदीरें ऐसी बनती हैं कि वो बस वो रंग रलियों में पड़े रहते हैं, वो आसानियों में पड़े रहते हैं। कहते हैं नहीं, ताउस और रुबाब आखिर, ये अयाशियां आखिर का काम है। पहला काम क्या है? शमशीर सना, आपको जंग लड़नी है, ये पहला काम है। जंग लड़ने का काम पहला है।
जंगों के बगैर, खा वो जंग आपके अपने वजूद के साथ है, अपने नफ्स के साथ है या दुश्मन के साथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी कभी भी आसानी की तरफ नहीं लेके जाएगी। हजरत इकबाल ने एक और जगह पर कहा था कि जब तक न जिंदगी के हकायक पे हो नजर, तेरा जुजाज हो न सकेगा हरीफ संग। ये जोर ये जोर दस्त व जरबत कारी का है मकाम, मैदान जंग में न तलब कर नवाए चंग। कि मैदान जंग है, दुश्मन के साथ तो नबर्द आजमा है, और तू कहता है गिटार ले और मुझे यहाँ पे बैठ के नगमे सुना। कहता है मैदान जंग में तू नगमे सुनने की बात कर रहा है, आसाइशों और सहूलत की नहीं। ये जिंदगी मैदान जंग है, यहाँ हर लम्हा तुम्हें कोशिश करनी है, हर लम्हा तुमने लड़ना है। खून दिलो जिगर से है सरमाया ए हयात, फितरत लहू तरंग है गाफिल न जल तरंग। इकबाल कहते हैं कि जल तरंग क्या है? जल तरंग होता है कि जल कहते हैं पानी को, पानी का साज। यानी अगर 7 गिलास आप पानी के भर के रखें और हर गिलास के अंदर पानी पहले में ज्यादा लेवल पे हो, दूसरे पे उससे कम, तीसरे में उस पे कम, इस तरह मुख्तलिफ लेवल्स में 7 गिलास पानी के भर के रखें, लोहे की तार के साथ यूं उसको छेड़ें, सातों गिलासों को तेजी से मारें, तो कहते हैं एक साज पैदा होगा। इकबाल कहते हैं तू अभी पानी भर के उस साज को सुन रहा है और तू मजे ले रहा है। इकबाल कहते हैं जरा उंडेल इन गिलासों को, पानी निकाल, अब जरा यहाँ पे अपना लहू भर, और लहू भर के जरा तार को छेड़ और उस नगमों को सुन। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ पर आपने सख्त कोशी दिखानी है। फितरत लहू तरंग है गाफिल न जल तरंग, तुम्हें अपना लहू भरना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारी जिंदगी में कोई मिठास आएगी। तो इसलिए ये जिंदगी का उसूल है कि तुम्हें अगर कामयाबी चाहिए तो इस उसूल को सामने रखना पड़ेगा कि तुम कामयाबी के लिए रास्ते पे चले हो, तो फिर याद रखो तंगियां तुम्हारे रास्ते में आएंगी, और वो मुश्किलात तुम्हारे हौसलों का इम्तिहान लेने आती हैं कि बताओ कि तुम जो है किस तरह अपने अपने मिशन के साथ तुम कामयाबी के साथ वाबस्ता रहना चाहते हो या तुम वाबस्ता नहीं रहना चाहते। तो इसलिए हजरत इकबाल बार बार नौजवान को क्या कहते हैं कि भी ये मैसेज देते हैं कि तुमने अपनी जिंदगी में जो भी काम करना है उसके अंदर तुम्हें ये ज़हन में रखना चाहिए कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ये सबक दे रही है कि तुम्हें क्या कुछ करना है। एक और जगह पर हजरत इकबाल ने कहा था, है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशी से है तल्ख जिंदगानी अंग भी, जो कबूतर के झपटने में मजा है ए पिसर, जो कबूतर के झपटने में मजा है ए पिसर, वो मजा शायद कबूतर के लहू में भी नहीं। आए हजरत इकबाल ये कहते हैं वो शायद कबूतर के लहू में भी नहीं, झपटने में जो मजा है। तो ये है बुनियादी तौर पर झपटना, पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। अपने लहू को गर्म रखो। तो इसीलिए इन नमाल उसर युसरा, तो फिर वो युसरा की जिंदगी मदनी जिंदगी में भी अल्लाह ने दिखाई। फतह मक्का हुआ, लोगों को माफ कर दिया, आलम इस्लाम को कुव्वत नसीब हो गई, फिर इर्द गिर्द सल्तनतों को खत लिखे गए और आलम इस्लाम फिर दुनिया के अंदर फैल गया। ये है वो युस्र जिसकी तरफ आपको कुरान उसूल दे रहा है। तो फिर जो चौथा उसूल है, चौथा उसूल, मुश्किलात आ रही हैं, मुश्किलात आ रही हैं तुम्हारे हौसलों का इम्तिहान लेने के लिए, अब मायूस नहीं होना। चौथा क्या चीज है? ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना तुमने। मेरा जनाब ये हो गया, वो हो गया, मायूसी का शिकार हो जाऊं, ये काम बंदे मोमिन का नहीं है। गजवा उहद हुआ, जरा उस बंदी से सीखो, वो औरत है, मैं जिसकी बात सुनाने लगा हूं वो मर्द भी नहीं, औरत है। लेकिन जरा देखिएगा उस औरत के हौसले कितने मर्दों पर भारी थे। वो सहाबिया है, गजवा उहद में मशहूर हो गया कि माज अल्लाह, अल्लाह के रसूल शहीद हो गया, और बात चलते चलते मैदान जंग से मदीना शरीफ भी पहुंच गई। अब सहाबिया एक औरत थी, वो बेचैन हो गई, वो दीवाना वार भागती हुई आई है, और वो मदीना से मैदान उहद की तरफ भागती हुई जा रही है, और रास्ते में उसको कुछ सहाबी मिलते हैं, वो आकर पूछती है, अल्लाह के नबी का सुना है, रसूलुल्लाह का सुना है, कैसे हैं? अब उन्होंने वो नहीं जवाब दिया सहाबा ने, बल्कि ये कहा कुछ सहाबा ने कि मोहतरमा बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ, हमने हमने देखा कि तेरा भाई मैदान जंग में शहीद हो गया, मेरी आंखों, हमारी आंखों के सामने शहीद हुआ। वो कहती है परवाह नहीं, मुझे अल्लाह के नबी का बताओ।
वो बेचारे पशु पेश थे, वो जवाब देने में देर की, आगे बढ़ी, भागी आगे, आगे कुछ और लोग आ रहे थे। उनसे पूछा अल्लाह के रसूल कैसे हैं? उन्होंने कहा मोहतरमा बहुत दुख हुआ, तेरा बेटा हमारी आंखों के सामने शहीद हुआ। कहती है परवाह नहीं, अल्लाह के नबी कैसे हैं? वो जवाब न मिला, फिर आगे बढ़ी है, आगे जाती है, फिर कुछ और आते हैं, मोहतरमा बहुत दुख हुआ, तेरा शौहर हमारी आंखों के सामने शहीद हुआ। कहती है परवाह नहीं, अल्लाह के रसूल कैसे हैं? जब आगे गई तो खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर मुजस्सम खुद तशरीफ ला रहे थे। जब हुजूर के चेहरे अनवर को सहाबिया देखती है तो क्या बोलती है? कहती है या रसूल अल्लाह, जिंदगी की सारी मुसीबतें आसान हो गई आपके रुख अनवर को देखने के बाद। ये है बुनियादी तौर पर बंदे मोमिन से तकाजा कि तुम्हारा मकसूद अल्लाह और उसका रसूल होना चाहिए, वरना देखा जाए तो औरत का बचा ही क्या था? बाप उसका शहीद हो गया, खबर दे रहे हैं उसको, बेटा उसका शहीद हो गया, शोहर उसका शहीद हो गया, भाई उसका शहीद हो गया। अगर बैठे तो चेहरा पीटने लग जाती, हाय मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो लुट गई, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। मगर नहीं, क्यों? इसलिए कि शोहर मकसूद नहीं था, औलाद मकसूद नहीं थी, वो बाप जिंदगी का मकसूद नहीं था। जिंदगी का मकसूद वो था जिसके लिए वो चारों शहीद हो गए, और जिंदगी का मकसूद वो था कि जिसके रुख अनवर को देखकर उसने कहा कि या रसूलल्लाह, जिंदगी की सारी मुसीबतें आसान हो गई आपके रुख अनवर को देखने के बाद। तो इसलिए ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, अपने अंदर हौसले पैदा करने हैं। मुश्किलात आएंगी, मगर उन मुश्किलात से कभी भी मायूसी की शिकार नहीं होना। हजरत इकबाल कहते हैं कि जिसमें न हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी। इनकलाब किस चीज का नाम है? इनकलाब मायूसी को खत्म करता है। इनकलाब की तरफ आप जाते ही तब है कि आपको यकीन होता है, मायूसी नहीं होती, अब तभी तो जाते हैं। जिसमें न हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूह उमम की हयात कश्मकश इनकलाब, सूरत शमशीर है दस्ते कजा में वो कौम, सूरत शमशीर है दस्ते कजा में वो कौम, करती है जो हर जमा अपने अमल का हिसाब। हर अमल, हर लजा वो अपने हिसाब रखती है अपना, कि मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया। जो कौम अपने इस अमल का हिसाब रखती है, तो याद रख लें उस कौम के बारे में कोई नहीं कह सकता कि वो मायूस है। जो मायूस होते हैं वो हिसाब किताब छोड़ देते हैं, वो रख देते हैं, बैठ जाते हैं, जनाब हमारे हथियार हमारे हाथ खड़े हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। फरमाया कि बंदा मोमिन ऐसा नहीं है, मायूसी नहीं होती। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। और पांचवा उसूल, और जो बार बार कुरान मजीद मुख्तलिफ मकामात पे कहता है, कभी कुरान कहता है जरा निगाह उठा के आसमानों को तो देख, कभी कुरान कहता है जरा ऊंट की तरफ निगाह उठा के तो देख कि हमने ऊंट को कैसा, इलल इबिली कैफ खुलिकत, कि कैसा। हर हर चीज के अंदर कुरान मजीद आपको कहता है कि गौर फिक्र तदब्बर करो। तो इसीलिए नौजवान को एक चीज ज़हन में रखनी चाहिए कि उसे गौर और फिक्र और तदब्बर भी करना है इस कायनात में, कि उससे अगर अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग करनी है तो गौर और फिक्र करना पड़ेगा। कुरान में गोताजन ए मर्द मुसलमान, आपको कुरान में गोताजन होना पड़ेगा। अगर आपको जिंदगी के अंदर कामयाबी और फलाह चाहिए तो आपको तदब्बर और गौर फिक्र करना पड़ेगा। और फिर छठा उसूल ये याद रख लें, ये मत समझिएगा कि आप राह हक पे आ गए, बंदे मोमिन हो गए, कुरान के साथ आप जुड़ गए, अब बस आराम से आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होगा और आपके लिए जनाब वो सड़क बना देंगे पूरी जिंदगी की, अब आपने आराम से चलना है, आपके लिए बिल्कुल लेवल एक कारपेट रोड बन गया है जिंदगी का। नो, ये याद रख लिया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसा तो उसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं किया कि आए और जिंदगी के सारे रास्ते आसान कर दें, ऐसा नहीं है। तो आपको करना क्या है? अपनी हालत खुद बदलनी है, अपनी हालत खुद बदलनी है। वो इसलिए नहीं कहा किसी ने कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल अपनी हालत के आप बदलने का। आपको अपनी हालत खुद बदलनी पड़ेगी और उसके लिए इकदाम खुद को उठाने पड़ेंगे। हाँ, अल्लाह से जो आपने दरखास्त करनी है वो क्या करनी है? वो आपने ये हाथ उठा देना है, मालिक हम जुस्तजू में लगे हैं, मालिक हमें तेरी मदद और नुसरत दरकार है। और जो जब तुम हाथ उठाओगे, और उसूल कौन से होंगे तुम्हारी जिंदगी के? वो जो पीछे पांच छह मैं अभी आपके सामने बयान कराया हूं, वो होंगे। तो इकबाल कहते हैं कि उतर सकते हैं फरिश्ते गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। तो बस ये करना है तुमने कि फजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। फजाए बदर तो पैदा कर, अपने अंदर हिम्मत भी हो,
तुमने इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे भी हो, दालीन से पनाह भी मांगी हुई, तुमने इन्नमाल उसर युसरा पे भी बिलीव करते हो, तुम मायूस भी नहीं हो और तुम गौर फिक्र भी करते हो। अब अपनी हालत बदलने के लिए बदर में आए हुए हो और तुम 313 होकर 1000 से भिड़ने के लिए तैयार खड़े हो और तुमने हाथ उठा दिए हैं। तो फिर क्या कहता है इकबाल? इकबाल कहता है कि जनाब, फरिश्ते अब भी तुम्हारी नुसरत को उतर के आ जाएंगे अगर तुमने मकाम बदर जैसी फिजा पैदा कर दी। गर आज भी हो बराहीमी का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। मगर अपने अंदर इब्राहिमी ईमान तो पैदा कर दीजिए। यह है बुनियादी तौर पर। तो इसलिए, और फिर सातवां उसूल वो ये है कि जो काम करो, फिर ये नहीं अच्छा यार चल थोड़ा सा, अच्छा ठीक है यार इंज नहीं होया तो चलो इंज हो जासी। कहा कि नहीं, जो काम भी करो फिर उसको पुख्तगी से करो, उसको फिर अपने मजबूत बुनियादों पे काम करो। जिसको हम कहते हैं ना एहसन तरीके से काम को करना, उसकी बेहतरीन सूरत में करना। कुरान मजीद क्या कहता है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह देखना ये चाहता है कि तुम में से कौन है जो किसी भी काम को बेहतर अमल में करता है। अल्लाह ने ये देखना है, तुम्हारे काम में कजी नहीं होनी चाहिए। और फिर आठवां उसूल वो ये है कि नेमत, सावधान है, ये सब कुछ करके आओगे तो तुम पर अल्लाह की नेमतें भी होंगी, अल्लाह के एहसानात भी होंगे, और रास्ते में मुमकिन है तुम्हें कभी खराबियां भी आ जाए, तुम्हें खसारा उठाना पड़ जाए, तो उसका तरीका क्या होगा? कहा कि फिर तरीका ये है, नेमतें मिलेगी तो अपनी जात की जानिब नहीं कहना, बल्कि करना क्या है, मालिक ये तेरा ही लुत्फो इनायत था, तेरा ही करम था कि मुझ पर ये तूने नेमतें अता कर दी, वरना मेरे तो अपने अमाल इस हिसाब के नहीं थे कि मुझ पर मैं इतनी नेमतें मेरे ऊपर आती। और अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे तो फौरन उसके निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं अपनी तरफ करनी है। ऐ हमारे मालिक, ये जो हमें नुकसान पहुंचा है ये हमारी कमियों कोताहियों की वजह से पहुंचा है और ये इब्लीस शैतान की वजह से पहुंचा है, वरना तेरी बारगाह नाज में कामयाबियों और नेमतों की कमी न थी। ये आदाब बंदगी ये आपको करने हैं। और फिर आठवां उसूल, और वो क्या है? वो है कामयाबी का यकीन, कि जब तुम अपने अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हो, कदम तुमने उठा दिया है, तो फिर तुम्हें यकीन पे रखना है कि अब मैंने कदम उठाना मेरा काम था। क्योंकि जिसको कहते हैं ना कि आपने अपनी छुरी तेज रखनी है और उस छुरी की तेजी का जो अंजाम है वो अल्लाह पे छोड़ दें। इसी को कहते हैं तवक्कल अलल्लाह। तवक्कल अलल्लाह ये नहीं है कि आप जो है वो बस सारा काम अल्लाह पे छोड़ के बैठ जाएं, ऐसा नहीं होता। वो किसी एक मजा सा लतीफा है, बुजुर्ग के पास गए और कहा कि बुजुर्ग ने पूछा, भाई मेरे पास तो हाजिर तुम्हारी सवारी थी, सवारी कहाँ गई? कहा हुजूर वो तो मैंने जंगल में छोड़ दी अल्लाह के तवक्कल पे। कहा भाई भेड़िए भी अल्लाह की तवक्कल पे फिर रहे होते हैं, ये याद रखना। तो इसलिए तो तुम्हें एक अल्लाह व तवक्कल, ढंगा डाल, अपनी सवारी को बांध और फिर अल्लाह के सहारे उसको छोड़ दे। तो तुमने अपने काम जरूर करने हैं, अपना तुमने इकदाम जरूर उठाने हैं, मगर जब अल्लाह पे की बात आनी है इकदाम के ऊपर, फिर भरोसा अल्लाह पे कर दो, कदम उठा दो और अल्लाह पे यकीन कर दो। और अगर तुमने यकीन कर दिया तो याद रखने, कुरान मजीद का फैसला है कि वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही कामयाब होने वाले होगे, न गम करो, न तुम्हें डर हो, न खौफ हो। व अंतुमुल आलौन, तुम ही आला होगे, तुम ही जो होगे वो गालिब आओगे। इन कुन तुम मुमिनीन, अगर तुम अल्लाह उसके रसूल पर पक्के पक्के ईमान लाने वाले हो, तो फिर याद रखो तुम्हें ही अल्लाह तबारक व तआला कामयाबियों से नवाजेगा। ऐसे नहीं हजरत इकबाल में कहा था कि गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। एक और जगह उसी नज़म के आगे जाकर हजरत इकबाल कहते हैं कि यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। तो इसलिए अपने अंदर ज़ौक़ यकीन को आपने पैदा करना है। वो ज़ौक़ यकीन अगर आपके अंदर आ गया तो फिर जिंदगी की कोई राह आपके सामने मुश्किल नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर वो चंद मैंने आपके सामने 8 एक जामे तौर पर मैंने उसूल रखे हैं। ये हैं वो 8 उसूल, अगर आपने अपनी जिंदगी में इन्हें अपना लिया तो मुस्तकबिल आपका है, मुस्तकबिल आपका है। अपने फ्यूचर को अगर रीशेप करना है तो इन 8 उसूलों को अपनी जिंदगी पे अप्लाई कीजिए, तो इंशाअल्लाह कामयाबियां आपके कदम चुमेंगी। और यही 8 उसूल है, मैं अगर खुलासा करके कहूं
जो हमने पिछले 3 जुमे से रमजान मुबारक में गुफ्तगू का आगाज किया था, वो सारा का सारा बुनियादी तौर पर पैगाम यहीं पे आता है। हमने लव लैंग्वेजेस की बात की, वो भी यही है कि मोमिन आपस में क्या है, फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, कुफार के ऊपर मुतशद्दिद हैं, शदीद हैं, मगर जब आपस में बात आ जाते हैं तो ये शीर व शकर हैं, आपस में भाई और मोहब्बत और अखुवत का चारा। इसीलिए तो जितने भी हम अगर अपनी जिंदगी के असबाक हैं, हम उनकी तरफ नजर उठा के देखते हैं, वो इन्हीं उसूलों के अंदर उसका खुलासा है। तो आप नौजवानों के लिए मेरा यही पैगाम है कि अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है तो फिर इन्हीं की चीज की तरफ चलो। मगरिब और आपके जो आजकल के एक फ्रॉड किस्म के जो आपके सामने आकर रहनुमा बैठते हैं, वो उनके बारे में मैं अगर उनको देखूं तो मुझे हजरत इकबाल की वो अल्फाज याद आते हैं कि मीरे सिपाह ना सजा, लश्करियां शिकस्त सफ, आह वो तीर नीम कश, जिसका न हो कोई हदफ, तेरे मुहीत में कहीं गौहरे जिंदगी नहीं, ढूंढ चुका मैं मौज मौज, देख चुका सदफ सदफ, इश्के बुतां से हाथ उठा, अपनी खुदी में डूब जा, नक्शो निगारे दैर में खूने जिगर न कर तलफ, खोल के क्या बयां करूं सिर्रे मकाम मर्ग इश्क, इश्क है मर्ग बाशर्फ, मर्ग हयात बेशर्फ, सोहबत पीर रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश, लाख हकीम सर बजैब एक कलीम सर बकफ। तो इकबाल कहते हैं सोहबत पीर रूम से, यानी मुझे पीर रूमी को फॉलो करना पड़ा। अगेन कुरान मजीद का वही उसूल, उन लोगों की राह पे चलो जिन पर अल्लाह ने नेमतें की हैं तो तुम पर जिंदगी के राज उठाएंगे। इकबाल कहते हैं सोहबत पीर रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश, लाख हकीम सर बजैब एक कलीम सर बकफ, मिसले कलीम हो अगर मार का आजमा कोई, अब भी दरख्त तूर से आती है बांगे ला तखफ, खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना ओ नजफ। तो इसलिए आप अगर असर हाजिर के इन मगरब की चकाचौंध की तरफ जाएंगे, अपने इन भांत भांत की बोलियां बोलने वाले, मजहबी ताबीर करने वाले, वो लोग जो अपनी जात को ही किबला बनाते हैं और कहते हैं असलाफ को छोड़ो हमारे गिर्द आकर तवाफ करो, तो फिर उनको देखोगे उनकी यहाँ कुछ भी नहीं है, वो सामरी फन है। नौमीद हूं तेरे साकियां ने सामरी फन से कि बज़्म खावरा में लेके आए सातगी खाली, ये वो लोग हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। आपके लिए इलाज कहाँ पे है? वो असलाफ के पास है, खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। तुम्हें अपने असलाफ की नजर की तरफ मुड़ना पड़ेगा, उन्हीं उसूलों की तरफ जाना पड़ेगा जो उसूल मैंने आपके सामने बयान किए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अपने महबूब के सदके हमारी इस उम्मत मुस्लिमा को कुरान सुन्नत के साथ दोबारा जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। ये जो मादियत की तरक्की है, इकोनॉमिक्स की तरक्की है, ये जो साइंस की तरक्की है, यकीन कीजिए ये सानवी चीजें हैं, ये प्राइमरी चीजें नहीं है, ये जिंदगी की सानवी चीजें हैं, ये आपको वैसे ही मिल जानी है। आपके असलाफ ने ही इन्हीं उलूम की बुनियाद रखी थी। अब्बास इब्न फरनास, उड़ने की सबसे पहला तस्वुर उसने दिया इंसान का फिजाओं में उड़ने का। बू अली सीना, इब्नुल हैसम, 800 साल पहले इब्नुल हैसम बैठ के आंख का ऑपरेट कर रहा है, और वो आलात जराही की वो ज्योमेट्री बना के दिखाए थे, आलात जराही ये होने चाहिए, बाद में आलात जराही वही जदीद मेडिकल ने बनाए। तो आप अपने असलाफ पे कहाँ बैठे हुए हैं? आपके असलाफ ने ही इन्हीं साइंसी उलूम की बुनियाद रखी थी। तो इसलिए ये वो चीजें हैं जो आपको, अजमतें आपके कदमों के साथ साथ चलेंगी, ये अजमतें आपके साथ हो जाएंगी। असल क्या चीज है? असल वही है आपकी कि आपका जीना किसके लिए है, मरना किसके लिए है, ये जो कुर्बानियां देते हो किसके लिए है, ये जो इबादत करते हो किसके लिए है। अगर इसका जवाब तुमने तलाश लिया और वो ये कि मेरा ये सब कुछ मेरे अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, तो बस फिर याद रखिएगा जिंदगी आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो हमें जरूरत इस अम्र की है कि अमली इस्लाम को अपनाएं, इस्लाम की सियासत में भी, मुआशरत में भी, मुआशरत में भी, मईशत में भी हम इस तरफ आए, तालीम में भी अमली तौर पर इस्लाम की तरफ